धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। तो अमानित्वम, दूसरा अदंभित्वम है, तुम्हारे अंदर भी लिखे हुए हैं सारे वर्ड्स। दंभ आचरण का अभाव, अनप्रिटेंशियसनेस। हमारी आदि क्या होती है? प्रिटेंड। वी वांट टू शो व्हाट वी आर नॉट। हाँ कि नहीं? फेयर एंड लवली बिकी इसीलिए इतनी, और वो भी इंडिया में ही बिकेगी, यूएस में नहीं बिकेगी। यूएस में बिकेगी कभी क्या? नहीं, वहाँ तो सब फेयर है, लवली कितने पता नहीं, फेयर तो सारे ही है। तो ये हिंदुस्तान लीवर ने लॉन्च ही प्रोडक्ट किया इंडिया के लिए खास, और इन्होंने अफ्रीका में भी नहीं किया क्योंकि उनको तो वो ब्लैक स्किन वालों का ही ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये इंडियन स्किन वालों की व्हीटिश गेहूं रंग का की तकलीफ है, ना ये गोरे में खपते हैं ना काले में खपते हैं। और कहीं ना कहीं इनके खोपड़े में क्या घुसा हुआ है कि हाँ, स्वाति प्रभु आपकी ब्रीड पसंद है इन्हें। ये क्यों क्यों घुसा हुआ है? दंभ, दंभ का मतलब, खैर टू द पॉइंट आओ, तुम ना बहुत मजाक के मूड में बहुत सारे। दंभ यानी प्रिटेंड, जो हम नहीं है। हर इंसान वही दिखाने की कोशिश करता है जो वो नहीं है। कहीं ना कहीं प्रिटेंशन इतनी, और देखो ये गुण कितने सिंपल है, इजंट इट? अभी तुम्हें 20 पढ़ोगे तुम्हें लगेगा हाँ ये तो पूरा, ये तो हम कर ही नहीं पा रहे। हम भले ही भगवत गीता समझने में लगे हैं, लेकिन ये जो बेसिक 20 पॉइंट्स है जो हमारा फाउंडेशन है, इवन एक अच्छी जिंदगी जीने का भी ये फाउंडेशन है। अध्यात्म तो छोड़ो, अच्छा जीवन भी तुम्हें जीना है ना, तो फाउंडेशन इज दिस। सबसे पहले दूसरों से श्रेष्ठ होने का घमंड छोड़ दो। तुम हो, उसके लिए मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तुम दूसरों से अच्छा अवनीश गा लेते हो, मुझे उसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उसका अभिमान जो तुम में आ जाए, तकलीफ मेरी वहाँ है, बिकॉज इट विल रप्चर योर ग्रोथ, जो तुम्हें ईश्वरत्व के अनुभव तक पहुँचाने में अटका देगा। दूसरा है अदंभित्वम। हर इंसान वही दिखाने में लगा है जो वह है नहीं। तुम मंदिर में अकेले जाओ तो दर्शन करने की विधि तुम्हारी अलग होगी। चर्च मंदिर सब इकट्ठा हो जाता है तब, ये तो चर्च वाले करते हैं। और तुम जरा जाओगे, अपने 2-4 नई नई शादी हुई है तो सबके इन लॉज के साथ जाओगे, तो दर्शन करने का ढंग अलग हो। मैं तुम्हें तुम्हें कुछ कह नहीं रही हूँ, ये तुम्हारे नाम से मैं सबको बोध दे रही हूँ। हमारी सभा में ऐसे वस्त्रहरण होता है। आई होप यू विल एंजॉय दिस, डोंट वरी। तुम्हें बचाने भी मैं ही आऊँगी, वस्त्रहरण होगा तो डोंट वरी। मंदिर में अकेले दर्शन करने जाओगे, दर्शन का ढंग तुम्हारा बिल्कुल अलग होगा, और सब आसपास वाले तुम्हें देख रहे हैं तो तुम्हारा ढंग अलग होगा। तुम्हारे घर में सारा वो टीवी टाइम होता है ना, पूरा फैमिली टाइम, टीवी टाइम, पूरी फैमिली इकट्ठी बैठी और टीवी पे जो चैनल्स चलेंगे ना वो अलग होंगे, और जब तुम अकेले हो और टीवी पर जो चैनल्स चलेंगे ना वो अलग होंगे। डू यू एग्री और नॉट? बी वेरी क्लियर। जब तुम अकेले होगे तब इंटरनेट पे कौन सी वेबसाइट्स तुम सर्फ कर रहे होगे तुम्हें मालूम है, और जब कोई तुम्हारे यूं देख रहा होगा तुम्हारे कंप्यूटर में, तब तुम कौन सी वेबसाइट्स करोगे, कैसे मिनिमाइज किया जाता है, कैसे क्रॉस किया जाता है, तुम्हें सब मालूम है। एक क्लिक में तो तुम्हारा गायब हो जाता है। तुम्हें क्या लगता है ये सब मुझे कैसे मालूम है? क्योंकि मैं मनुष्य की नस को पहचानती हूँ। ये ऐसा ही है दंभ। हर जगह कहीं ना कहीं तुम जो नहीं हो ना वही करने में लगे हो, वही दिखाने में लगे हो। लेकिन ऐसा तुम्हारे साथ होता होगा जो इन लोगों के साथ हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है इसलिए ठीक है, ये क्षमा करने योग्य भी होता है। लेकिन कुछ हो ऐसा रहा था कि बच्चे जो दिव्या दृष्टि छोटे बच्चे हैं, और कहीं पूजन भी था उसके टोली में, तो ये लोग बाहर जाकर आलू प्याज लहसुन खाते थे। घर में तो आता ही नहीं है, और हमारे साथ होते हैं तो खाने की संभावना नहीं होती, लेकिन बाहर जाके खाते थे। और उनकी दोनों की मम्मियों को ये बात पता थी, लेकिन दोनों ने कभी हमें बताया नहीं, कभी हमसे पूछा नहीं, और हम साथ जाते थे, नहीं हम तो प्याज लहसुन नहीं खाते, हमेशा यही बोलते थे। डांटने का मेरा पर्पस यही था कि तुम्हें पता है, दोनों की माँओं को पता है
कि हमारे बच्चे बाहर खाते हैं और दूसरों के सामने हम कितनी बार बोलते हैं कि राज परिवार में तो कोई खाता नहीं है, कंदमूल आदि, कंदमूल में ठीक है दूसरी चीज़ें खाते हैं लेकिन आलू प्याज लहसुन नहीं खाते। हम लोगों को बता रहे हैं, हम आपके नाम पर एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया गए थे तो सबने आलू की टिक्की निकाल के फेंक दी और ऊपर नीचे का बन गया था, मालूम है, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, इन बच्चों के नाम से ही दिया है। और वो बच्चे आज आलू प्याज लहसुन खा रहे हैं और दोनों की माँओं को पता है, कहते हैं हम वो प्रभु स्कूल में खाते हैं। मैंने कहा तुम्हें पता है, तुमने कभी आके मुझे बताया? ठीक है बच्चे अभी छोटे हैं, हमने उन्हें नियमों में इतना डाला नहीं है, लेकिन हम अपने ऊपर झूठ की मोहर क्यों लें? हम तुम्हारे नाम से बोल रहे हैं कि भाई ये बच्चे नहीं खाते और तुम दोनों माएँ अपने बच्चों के अवगुणों को, दोषों को छुपा रही हो। ये दंभ है, बच्चों के दोषों को छुपाना। कहीं ना कहीं ना गौतम प्रभु को पता था, ना दादी को, शायद प्रकाश प्रभु को भी मालूम है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन दोनों मम्मियों का हाथ था और इसलिए मुझे आया था बहुत जबरदस्त। अब बताओ वो सुरेंद्र अंकल कहाँ बैठे हैं? हाँ, इसमें मेरी कोई गलती है? अगर जिस बच्चों के नाम से मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ वो बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं और बड़ों को पता है, बड़ों को पता है, फिर भी वो बात हम तक नहीं पहुंच रही, तो इसके अंदर मुझे क्या करना चाहिए? साक्षी भाव में चली जाऊं? साक्षी तो मैं हूं, वो तो है, लेकिन मेरा जो बाहर का रोल है, जब तक अभी यह नदी सागर से नहीं मिली तब तक ये नदी तुम्हें थप्पड़ तो मारेगी, ये तो समझ लेना। जहां तुम गलती करोगे, थप्पड़ उप्पड़ मारा नहीं है मैंने, लेकिन बता रही हूँ, बच्चों को भी नहीं हाथ लगाया, लेकिन बस उनको पता है गुस्से में देख देना थप्पड़ से ज़्यादा मरने जैसा होता है खाली। तो बस वो एक आंखों से ही क्रोध होता है जो होता है वो, ये दंभ। तुम हो कुछ, हमारे सामने कुछ हो, स्कूल में कुछ हो, तुम हमारे सामने अपने संयम आदि की इतनी विस्तार से चर्चा करते हो, लेकिन बच्चे असंयम में जा रहे और तुम उसमें सहयोग कर रहे हो। करना, कराना और करने वाले की अनुमोदना करना, तीनों का पाप समान है कि अलग है? एक समान, एक समान है। तुम ढक रहे हो अपने बच्चों के दुर्गुणों को। अरे हो सकता मैं उन्हें कहती ठीक है महीने में 4 दिन खा लो, लेकिन उसके बाद 5वें दिन खाने का मन करे तो हैव संयम, क्योंकि अभी से बच्चों में संयम नहीं डालेंगे, सेल्फ कंट्रोल नहीं डालेंगे, तो तुम्हें क्या लगता है 50 साल के बाद अपने आप आ जाएगा? सवाल ही नहीं उठता। यू हैव टू ट्रेन। और अभी ये जो बच्चों का दिमाग है ना, अभी ये इतना स्ट्रांग है कि कंट्रोल कर सकता है, लेकिन यहाँ मैं देखती हूँ कि तुम लोगों के सहयोग के कारण बच्चा कुछ गलत कर रहा है, उसके दंभ में जा रहा है, क्योंकि वो जब हमारे साथ होते हैं ना, अरे पापा इसमें तो प्याज लहसुन है, ये नहीं खाना, प्रभु इसमें तो प्याज लहसुन है, ये नहीं खाना, हमें लगता है बड़ा अच्छा, लेकिन भीतर क्या चल रहा है? दम। ये दम्भ आचरण नहीं चाहिए, इससे उल्टा भी दम्भ होता है। ये तो एक दम्भ है जो संसार क्षेत्र में तुम करते हो, दिखावा, अरे नहीं हम तो ये नहीं खाते जी। जो दोष का तुम सेवन कर रहे हो और तुम कहते हो कि हम तो ये नहीं करते, ये दम्भ है। इससे बिल्कुल विपरीत दम्भ भी होता है, जो मैंने सालों पहले संजीव प्रभु के जीवन में देखा था। अब आपकी बारी है, सालों पहले की बात है, अभी की नहीं। विपरीत दम्भ, ये तो क्या है? अधर्म का पोषण करना है, असंयम का पोषण करना है, उसके लिए ये दम्भ चला इन दोनों औरतों का और बच्चों का। लेकिन संजीव प्रभु के जीवन में मैंने उल्टा दम्भ देखा। कहीं पर ये नैनीताल घूमने गए हुए थे अपने परिवार के साथ, और उन 3-4 दिनों में इन्होंने ध्यान नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा मैं ध्यान करूंगा वहाँ परिवार के साथ, उन्हें लगेगा ये कैसा धार्मिक है। ये दूसरे प्रकार का दम्भ है, ये दूसरे प्रकार का दम्भ है, और ये और ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि तुम्हारे नियम में है ध्यान करना, तुम्हारा मन उसकी तरफ खिंचा जा रहा है, लेकिन अब दूसरों को क्या लगेगा। उन्होंने बोला वो एक अपार्टमेंट सिस्टम था, तो सब लोग उतने में ही घूम रहे थे, मैं किसी कोने में ध्यान करता तो लोगों को क्या लगता। आपने कहा था ना, याद है? मुझे बिल्कुल याद रहता है, इतना 6-7 साल पुरानी घटना है, लेकिन ये भी संजीव प्रभु दम्भ है जो हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। सत्संग, ध्यान, भक्ति, सेवा, अगर दूसरे क्या सोचेंगे ये सोचकर हम उससे अपने आप को अलग कर रहे हैं, ये इस तरफ का विपरीत तरह का दम्भ है, लेकिन है तो दम्भ ही। इस दम्भ आचरण से मुक्त होना है। उपाय क्या? तुम्हें समझ में आ रहा है दम्भ क्या है? तुम यहाँ तो सत्संग में बैठे हो, लेकिन जहाँ तुम्हारे घर में कोई शादी आ जाए या जहाँ तुम किसी शादी में चले जाओ, वहाँ तुम्हारा सत्संग भी मिस हो जाए, तुम्हारी क्रिया भी मिस हो जाए। अरे लोग क्या सोचेंगे, सुबह उठते ही ध्यान कर रहा है। अरे तो किसी का खून थोड़ी कर रहा है, सुबह उठ के ध्यान कर रहा है, कुछ अच्छा ही तो कर रहा है।
लेकिन तुम्हारा दंभ का जो संस्कार है वो तुम्हें ऐसा कहता है, दंभ यानी शो ऑफ बेसिकली, जो तुम नहीं हो वो शो कर रहे हो। तो वो शो करने का, तो आपके लिए तो ध्यान आपका जीवन है, और आप ध्यान नहीं करते, ऐसा दूसरों को दिखा रहे हैं, ये क्या हो गया? दंभ। उस दंभ की क्षमा अपना मांग लेना कि मैं आइंदा ये दंभ कभी भी नहीं करूंगा। इसका उपाय क्या? इसमें से बाहर निकलना। हम शो ऑफ करते हैं कि नहीं? डू ऑल एग्री? या ये खाली दिव्या दृष्टि पूजन और संजीव प्रभु की बातें चल रही है? जरा हाथ उठा लो ताकि इन लोगों को सुकून मिले। सारे ही है, डोंट वरी, सारे ही है। उपाय, सरल बनो। वैसे उपाय आगे आ रहा है, इंट्रोस्पेक्शन करो। तुम्हारा मन क्या कह रहा है? तुम्हारा मन हमेशा यही कहेगा, ध्यान कर ले संजीव, कर ले। तुम्हारा मन, तुम्हारा एक एक आत्म प्रदेश ध्यान की तरफ खींच रहा होगा, लेकिन ऊपर ऊपर से व्यवहार क्या कह रहा है? ये लोग क्या सोचेंगे दूसरों के लिए। और अगर वो मैं हूं ना, तो ठीक है, मेरे लिए आप सोचो भी। आप अगर हो सकता है SRM के ग्रुप के साथ कहीं जा रहे हैं, वो क्या सोचेंगे आपको लगे, वहाँ ठीक है। लेकिन जो सांसारिक लोग हैं, पूरे संसार से रग रग से उनमें उनके संसार भरा है, उनके लिए क्या सोचते हो? हम तो इस मोक्ष मार्ग पर हैं, वो हमारे गुरु क्या सोचेंगे? एक बार ये भी प्रश्न उठाया था ना कि मैं 4 दिन तक ध्यान नहीं करूंगा तो प्रभु को कैसा लगेगा, वो क्या सोचेंगे? तो आपको जवाब वहीं के वहीं मिल जाता। लेकिन हम दंभ के भार में ऐसे चले जाते हैं कि हमारे प्रभु क्या सोचेंगे ना, ये हम सोचते ही नहीं। जब भी ये दंभ आचरण हो, शो ऑफ, प्रिटेंशियसनेस, ये जब हो, तब तुरंत ही इंट्रोस्पेक्शन करो और अपने आगे ये प्रश्न रखो कि यहाँ पर अगर मेरे प्रभु सामने होते तो मैं कैसा करता, एंड यू विल गेट द आंसर। तुम दंभ वृत्ति में से अदंभी बन जाते। तीसरा, अहिंसा। किसी भी प्राणी को किसी प्रकार से भी न सताना। अहिंसा, हर धर्म में अहिंसा मूल है। जैनियों के हिसाब से तो मैंने तुम्हें बताया ही है, नॉन हिटिंग, नॉन हार्मिंग, नॉन हेटिंग, ये 3N वाली है। हिंदुओं के हिसाब से 81 टाइप्स की अहिंसा होती है। अब तुम बोलो तो उसका एक्सपेंशन करूं, और तुम बोलो कि नहीं हम जैनों में ही समझ गए, छोड़ो प्रभु, तो मैं छोड़ दूं। एक्सपेंशन, हर धर्म में के अंदर अहिंसा की बात आई ही आई है। और यदि अहिंसा के इस मूल स्वरूप को समझ जाओ कि किस किस को हिंसा करना यानी तकलीफ पहुंचाना, किसी भी जीव को तकलीफ पहुंचाना, चाहे शारीरिक स्तर पे, चाहे मानसिक स्तर पे, चाहे बौद्धिक स्तर पे, चाहे आत्मिक स्तर पे, तुम किसी भी जीव को तकलीफ पहुंचा रहे हो तो वो सब कुछ हिंसा में ही जाएगा। अब जैनों की बात आई तो उन्होंने तो हिंसा को 3 में डाला, जो मैं कई बार आपको समझाती हूँ। अहिंसा क्या है? शरीर के स्तर पर नॉन हिटिंग, किसी को मारना नहीं। मन के स्तर पर नॉन हार्मिंग, किसी का बुरा सोचना नहीं, भाई उसका खराब हो जाए, मैं नहीं, ईश्वर आप ही खराब कर दो। और बुद्धि के स्तर पर नॉन हेटिंग, किसी से भी नफरत नहीं करना, ना वस्तु से, ना व्यक्ति से, ना स्थिति से। डोंट थिंक कि खाली मैं व्यक्तियों की बात कर रही हूँ। जो है सो है। अगर कुछ काला है तो काला है, उससे इतनी नफरत क्यों है? वाई? भाई तुम्हें काला रंग अच्छा नहीं लगता, तुम इतना कह सकते हो आई डिसलाइक दिस कलर, आई डोंट लाइक दिस कलर, बट यू आर नॉट अलाउड टू से आई हेट दिस थिंग। भाई ईश्वर है, ये भी ईश्वर के परमाणु है, ईश्वर के हस्ताक्षर है इसके ऊपर भी। तुम कैसे कह सकते हो कि आई हेट? जहां तुमने इसको हेट कह दिया वहां तुमने बौद्धिक स्तर पर हिंसा करी। अब जो हिंदू लोग लेते हैं 81 टाइप्स की हिंसा, उसके अंदर एक्चुअली इतना ही है, हिंसा को करना, कराना, अनुमोदना करना, करित, कारित, अनुमोदित, ये 3 है। करना यानी मैं खुद तकलीफ पहुंचा रही हूँ, या मैं किसी और को कह रही हूँ जरा उसको तकलीफ पहुंचाओ, तो ऐसा बोल बोल के उसको तकलीफ पहुंचाओ। तो या कोई तकलीफ पहुंचा रहा है किसी को तो हम क्लैप कर रहे हैं, उसको तो ऐसा ही होना चाहिए। ना हम कर रहे हैं ना करा रहे हैं, लेकिन हम करने वाले, जो भी कोई कर रहा है उसकी अनुमोदना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी सराहना कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो भी पाप तो हमारे ऊपर उतना ही चलेगा। पाप पता है ना?
तीन डिफरेंसेस, दोष, अपराध और पाप। तो पाप तो तुम्हें उतना ही चढ़ेगा क्योंकि किसी और जीव को तकलीफ हो रही है। तो पहला तो भेद उन्होंने बोला करना, कराना, अनुमोदना करना, 3। अब हम कभी भी हिंसा करते हैं, हिंसा मतलब तकलीफ पहुंचाना, हिंसा का मीनिंग लिख दूं, तकलीफ पहुंचाना किसी को भी, किसी को भी। किसी में कौन कौन आया? हमारे फैमिली के लोग। ऑल में तुम भी आए क्या? तुम भी आ गए ना। तो तुम अपने को भी जो तकलीफ पहुंचाते हो ना, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को, वो भी कुछ हिंसा में ही डलेगा। अब ये करना, कराना, किसी को तकलीफ हम क्यों कर देते हैं? आउट ऑफ क्रोध, आउट ऑफ लोभ या आउट ऑफ मोह। ये 3 ही कारण है। या तो गुस्से के कारण हम तकलीफ दे रहे हैं, या हमें कोई लोभ है, हमें लालच है कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, इसलिए सामने वाले को दगा दे रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। या फिर आउट ऑफ मोह, हमारी जो मोह की इक्वेशंस है, अपना अपना अपना, उसके कारण ये तकलीफ हो रही है। अगेन 3, ये कितना हो गया? 3 × 3 6 कहाँ से हुआ? करना, कराना, अनुमोदना, क्रोध, लोभ और मोह के कारण। अब ये जो करना, कराना, अनुमोदना और क्रोध, लोभ, मोह के कारण होते हैं, इसके 3 डिग्रीज होती हैं। डिग्रीज यानी कम, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। थोड़ा नुकसान, अधिक नुकसान और बहुत ज़्यादा नुकसान। बहुत ज़्यादा नुकसान में तो ये डाला जाता है कि जहाँ उसे आत्म कल्याण का मार्ग ही ना सूझने दिया जाए। किसी पर इतना क्रोध हो तुम्हें कि उसे आत्म कल्याण का मार्ग क्या है ना, तुम उसी में अटकाते रहो, रेड़ा अटकाते रहो, ऑब्स्टेकल्स लाते रहो, कोई ना कोई बाधा उत्पन्न करते रहो। तुम्हारी वाइफ को आना है लेकिन तुम उसको नहीं आने देना चाहते आत्म कल्याण के मार्ग के ऊपर, किसी भी कारण से, किसी भी वॉट एवर रीज़न तुम नहीं आने देना चाहते, तो ये उत्कृष्ट प्रकार की हिंसा है। तो ये भी 3 हुई। तो अब क्या हो गया? 9 × 3। इन सबके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए फाइनली आया ये क्रोध जो होता है शरीर से होता है, मन से होता है और वचन से होता है। मन, वचन, काया, हाँ, ये तीनों हो गए। ये हो गया 27 × 3 81। तो हिंदुओं ने जिस अहिंसा की बात की कि जो इन 81 प्रकार की से किसी भी जीव को तकलीफ नहीं देते, वो अहिंसा महाव्रत में है। भगवान महावीर ने जो बात की, उन्होंने बात मुझे लगता है सेम ही है, कोई खास फर्क नहीं है, खाली इसमें थोड़ा एक्सपेंशन है और इसको भी हम एक्सपैंड करने जाएंगे तो इसी ढंग से समझाएंगे। लेकिन भगवान महावीर ने यहाँ कहा शरीर, तुम्हारे पास शरीर है तो उससे किसी को तकलीफ मत दो, मन है उससे किसी का बुरा अनिष्ट मत सोचो, और बुद्धि है तो उससे किसी के प्रति भी द्वेष, नफरत, घृणा, हेट्रेड मत करो। उसी बात को एक्सपैंडेड फॉर्म में वहाँ कह दिया कि यदि तुम किसी भी जीव को तकलीफ पहुँचा रहे हो, दूसरे से पहुँचवा रहे हो, या जिसे पहुँच रही हो उसकी अनुमोदना कर रहे हो, क्रोध से, लोभ से या मोह से, जघन्य, मध्यम या उत्कृष्ट, मन से, वचन से और काया से, ये सारी प्रकार की हिंसा कुल मिला के 81 प्रकार की हिंसा होती है। जो इस प्रकार नहीं करता, 81 टाइप से नहीं कर रहा, वह अहिंसा धर्म का पालन कर रहा है। अब तुम देख लेना, चेक इट आउट। भगवान महावीर ने भी कहा अहिंसा परमो धर्म। तो वो अगर तुम्हें इन 3 में बात समझ में आ जाती है, ओके स्टॉप इट। नहीं समझ में आती तो वहाँ से टैली करो। तुम गुस्से के कारण किसी को तकलीफ पहुँचा रहे हो, पहुँचाते हो कि नहीं? तुम लोभ के कारण दूसरे को तकलीफ पहुँचाते हो, तुम मोह के कारण तकलीफ पहुँचाते हो, ये सब कुछ हिंसा है, नहीं करना।